एक लड़का जो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिशियन होता है, कमाई के लिए वो अपने देश को छोड़कर दुबई चला जाता है। दोस्तों, वहीं पर रहकर वो अपनी जॉब करने लगता है। लगभग उसे 6 से 7 साल वहीं पर बीत जाते हैं। उसकी उम्र आज लगभग 30 साल की होने को हो जाती है। फिर वो वापस इंडिया आता है और यहाँ आकर अपने लिए एक लड़की की तलाश करता है। पैसे उसके पास काफ़ी होते हैं। फिर उसे एक बेहद ही खूबसूरत लड़की मिल जाती है, जिसके साथ उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, 3 महीने की वो छुट्टी पर आया था। 3 महीने काटने के बाद जब वो वापस दुबई जाने लगता है तो उसकी पत्नी उससे कहने लगती है कि आपके बगैर मेरा मन कैसे लगेगा, मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का भी परेशान होने लगता है और दुबई पहुँचने के बाद वो वहाँ से अपने मालिकों से कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो उस कंपनी के मालिक होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो सब यही चाहते हैं कि ये लड़का यहीं पर काम करे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हमारी कंपनी को आवश्यकता है। दोस्तों, उसके बाद उसकी पत्नी का पासपोर्ट बनाया जाता है, उस लड़के के फर्जी कागजात बनाए जाते हैं, उसे इंजीनियर दिखाया जाता है और उसके बाद वहीं पर उस लड़की को बुला लिया जाता है। दोस्तों, जो यहाँ पर इसकी पत्नी होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और दुबई में दोनों रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उस कंपनी का मालिक होता है, शेख, उसकी नज़र इसकी पत्नी के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें कि इनके जीवन में आगे क्या हुआ था। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सुनील नाम का एक लड़का जो 2003 में दुबई में गया था, वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का काम किया करता था। दोस्तों, काम करते करते साल 2012 आ जाता है और इसकी उम्र लगभग 30 साल हो जाती है। साल 2012 में वापस अपने देश इंडिया में आता है और यहाँ आकर एक लड़की से बहुत ज़्यादा भा जाती है, जिसका नाम संध्या होता है। देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, साल 2012 में इनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद लगभग 3 महीने तक ये एक साथ में रहते हैं और 3 महीने के बाद जो सुनील होता है उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है, वो दुबई जाने लगता है। यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है संध्या, इसकी तरफ इस तरह से देखने लगती है और कहने लगती है कि आपके बगैर मेरा यहाँ पर मन कैसे लगेगा, मैं यहाँ पर रहूँगी कैसे। सुनील कहता है कि मैं जल्द ही वापस आ जाता हूँ। दोस्तों, उसके बाद सुनील दुबई पहुँच जाता है, वहाँ कामकाज करने लगता है, लेकिन कामकाज में उसका मन ही नहीं लगता। हर वक्त उसे उसकी पत्नी का चेहरा दिखाई देने लगता है। अब वो अपने मैनेजर के पास जाता है। जो मैनेजर होता है उसका नाम पारस रेड्डी होता है, वो भी साउथ इंडियन होता है। उसके पास जाने के बाद उससे कहता है कि साहब, मैं अब नौकरी नहीं कर सकता, मेरा जो हिसाब है, जो मेरे PF वगैरह है, जो ग्रेजुएटी है, उस सब का हिसाब बना दीजिए, मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ, मैं बस अब यहाँ पर अपनी जॉब ख़त्म करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो पारस रेड्डी होता है वो कहने लगता है कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम क्यों वापस जाना चाहते हो। तो यहाँ पर जो सुनील होता है वो कहने लगता है कि मेरा मन मेरी पत्नी के बगैर नहीं लग रहा, मैं अपनी पत्नी के साथ अपने आगे जीवन को बिताना चाहता हूँ। यहाँ पर रेड्डी कहता है कि अगर आपकी पत्नी को यहाँ बुला लिया जाए तो कैसा होगा। यहाँ पर सुनील कुछ जवाब नहीं देता और जो पारस रेड्डी होता है अपने जो मालिक होते हैं शेख साहब, उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि इस बंदे को हम छोड़ नहीं सकते, ये हमारा बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, इसकी वजह से बहुत सारे कामकाज हमारे चल रहे हैं, नहीं तो हमारे कामकाज ठप हो जाएंगे। वही का एक और कानून है, यहाँ पर अच्छे ही लोग अपनी पत्नी को लेकर आ सकते हैं, जैसे कोई इंजीनियर हो, चीफ मैनेजर हो या कोई अच्छी पोस्ट पर हो, वही लोग लेकर अपनी पत्नी को यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर तो ये लड़का एक इलेक्ट्रिशियन होता है। अब ये यहाँ पर कैसे आए, फिर इसके डुप्लीकेट कागज़ बनवाए जाते हैं, इसे एक इंजीनियर की पदवी दी जाती है और उसके बाद इसकी पत्नी का पासपोर्ट बनवाया जाता है और पासपोर्ट बनवाकर इसकी पत्नी को दुबई बुला लिया जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे दुबई में उसकी पत्नी रहने लगती है। लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। जो यहाँ पर पारस रेड्डी होते हैं वो यहाँ पर सुनील से कहने लगते हैं कि अब तो तुम्हारा मन खुश होगा, अब तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आ चुकी है। सुनील यहाँ पर कहता है कि हाँ साहब, मन तो खुश है, लेकिन मेरे अंदर डर है कि यहाँ पर लोग वाह कहते हैं कि जो सेठ साहूकार होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो यहाँ पर पत्नियों को छीन लिया करते हैं। यहाँ पर
किसी की पत्नी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो रेड्डी साहब होते हैं वो इस सब का कोई जवाब नहीं देते, चुपचाप अपने काम पर लग जाते हैं। एक दिन का वाक्य होता है जब पारस रेड्डी सुनील के पास खड़े होते हैं और सुनील से कहने लगते हैं कि क्या आप हमें अब कोई पार्टी नहीं दोगे। तो यहाँ पर सुनील कहने लगता है कि साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, कभी भी ले लीजिए। तो यहाँ पर रेड्डी साहब कहते हैं कि ठीक है, हम पार्टी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पार्टी तुम्हारे घर पर करेंगे। सुनील यहाँ पर घबराने लगता है, मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इन सबको मैं अपने घर कैसे लेकर चलूँ। यहाँ पर इन लोगों की शुक्रवार को छुट्टी होती है और शुक्रवार के दिन ही सुनील के घर पर जो शेख होते हैं वो भी पारस रेड्डी होते हैं और 2 लोग और पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सुनील की पत्नी होती है अच्छे अच्छे खाने बनाती है, खाने से पहले ये वहाँ पर शराब वगैरह भी पीते हैं और लगभग रात को 11 बज जाते हैं। 11 बजे खाना खा लेते हैं। अब यहाँ पर पारस रेड्डी सुनील से कहने लगते हैं कि आपकी पत्नी का चेहरा तो हमने देखा नहीं, उन्होंने खाना तो इतना अच्छा बनाया, वो कितनी खूबसूरत होंगी। दोस्तों यहाँ पर सुनील और ज़्यादा घबराने लगता है कि यार अब क्या होगा, मेरी पत्नी का ये चेहरा देखेंगे उसके बाद पता नहीं क्या होगा। वो मन ही मन घबराने लगता है। लेकिन यहाँ पर पारस रेड्डी जिद पड़ जाते हैं कि मुझे तेरी पत्नी का चेहरा देखना है, उसे देखे बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ पर वो सीनियर भी होता है, विदेश की भी बात होती है। अब सुनील यहाँ पर चुपचाप कुछ भी नहीं कहता, अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि संध्या, इस तरह से मेरे मैनेजर साहब तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। उसके बाद संध्या उनके सामने आती है और जब घूंघट को उठाती है जो पारस रेड्डी होता है बस वो देखता ही रह जाता है। इतनी खूबसूरत उसकी पत्नी होती है जिसे देखकर उसका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों वो तुरंत ही अपने जेब में हाथ डालता है और एक सोने की चेन निकालता है और उसको गिफ्ट देने लगता है। सुनील यहाँ पर उसे मना करने लगता है कि सब की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर पारस रेड्डी कहता है कि मुझे इस सब की ज़रूरत है, मैंने मुंह दिखाई में ये इनको इनाम दिया है, आपको इससे क्या परेशानी है। दोस्तों यहाँ पर सुनील की पत्नी घबराते हुई उस गिफ्ट को ले लेती है और अपने अंदर चली जाती है। रात को 12 बजे ये वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों अगले दिन फिर काम पर चला जाया जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके 2-3 दिन का समय बीत जाता है। 3 दिन के बाद जो सुनील होता है वो बाहर साइट पर चला जाता है और यहाँ पर जो पारस रेड्डी होता है इस संध्या के घर पर पहुंच जाता है जहां पर संध्या अकेली होती है। दोस्तों पारस रेड्डी के दरवाजे को खटखटाता है तो संध्या दरवाजे को खोलने के लिए आती है तो सामने देखती है कि ये तो वही व्यक्ति है जो उस दिन रात को हमारे घर पर आया था। अब वो घबराने लगती है तो पारस रेड्डी उससे कहते हैं कि क्या मुझे घर के अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलती और यहाँ पर पारस रेड्डी घर के अंदर चला जाता है। दोस्तों संध्या तुरंत ही सुनील को फ़ोन करती है कि यहाँ पर जो आपके मैनेजर हैं पारस रेड्डी वो हमारे घर पर आकर बैठ गए हैं। सुनील भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है कि यार आज क्या होगा, ये रेड्डी आज क्या करने वाला है। दोस्तों घबराता हुआ वो कहता है कि तुम थोड़ा सा विश्वास रखो, कुछ ज़्यादा मत बोलना, चुपचाप रहना, मैं थोड़ी देर में ही जल्दी कोशिश करके घर पर पहुंचता हूं। जब यहाँ पर संध्या पारस रेड्डी को देखती है तो वो बैठा बैठा सुबक सुबक कर रो रहा होता है। दोस्तों लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय हो जाता है, ना तो वो पानी पीता ना ही कुछ और बातचीत करता, बस वो बैठकर रोता रहता है। जब सुनील वहाँ पर पहुँचता है तो सुनील भी उसे देखता है कि ये तो पारस रेड्डी बैठकर रो रहा है। तो पारस रेड्डी के पास जाता है, उससे पूछने लगता है कि साहब आप रो क्यों रहे हो। तो वो एक बार के लिए तो कुछ भी नहीं बताता, चुपचाप फिर भी रोता रहता है। फिर दोबारा से सुनील उसे पूछता है कि साहब हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हो। जब वो अपनी अपबीती बताता है और कहता है कि मेरी भी एक बहुत ही सुंदर पत्नी हुआ करती थी और मैं उसके साथ बहुत खुश था, लेकिन मैं पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह से पागल हो चुका था। मैं दुबई में कामकाज किया करता था और यहीं पर मैं रहकर अपनी पत्नी को ज़्यादा तजुर्बा नहीं देता, ना ही मैं उसके पास ज़्यादा जाया करता। और वो एक दिन मेरे घर मेरे परिवार को सबको छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर लेती है। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, मेरे घर में जो माता पिता होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। अब मुझे चारों तरफ से तन्हाई काटती हैं और इन तन्हाइयों की वजह से ही मैं रो रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे लिए भी कोई लड़की हो तो वो देख लीजिए, जिससे कि मेरा जीवन भी आगे चल सके। यहाँ पर जो सुनील होता है अपने मैनेजर से कहने लगता है कि साहब आपकी उम्र तो लगभग 40 साल हो चुकी है, अब आपसे कौन लड़की शादी करेगी। यहाँ पर जो संध्या होती है वो कहने लगती है कि मेरी एक बहन है जिसका नाम राधा है, लगभग उसकी उम्र भी 35 साल है, वो तलाक
शादीशुदा है, अगर आप चाहो तो मैं उससे आपके लिए बात कर सकती हूँ। रेड्डी इतनी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और पारस रेड्डी कहने लगता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, आप बातचीत कर लीजिए। फिर यहाँ पर संध्या अपनी बहन राधा से बातचीत करती है और राधा भी तैयार हो जाती है। पारस रेड्डी खुद एक इंजीनियर होता है। यहाँ पर राधा का पासपोर्ट बनवाया जाता है, राधा को भी दुबई बुला लिया जाता है। जब राधा दुबई आ जाती है तो पारस भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और यहीं पर एक ही रूम में, जो उनके पास फ्लैट था ऊपर वाले हिस्से में, तो यहाँ पर पारस रेड्डी और राधा रहने लगते हैं और नीचे वाले हिस्से में सुनील और सुनील की पत्नी संध्या रहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और समय आगे बढ़ने लगता है। इधर जो पारस रेड्डी होता है उसके भी 2 बच्चे हो जाते हैं और इधर सुनील और संध्या के भी 2 बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों इनका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और साल 2023 आ जाता है। दोस्तों साल 2023 में अचानक ही पारस रेड्डी की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो जाती है। दोस्तों चारों तरफ मातम छा जाता है। जो पारस रेड्डी की पत्नी होती है राधा, वो भी रो रो कर वहाँ पर अपने आंसुओं को इस तरह से बहाने लगती है। सुनील और इसकी पत्नी भी रो रो कर चारों तरफ से लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों चारों तरफ हंगामा हो जाता है। अब इनका मन वहाँ पर ज़्यादा नहीं लगता। उसके बाद ये एक निर्णय लेते हैं और ये सभी के सभी लोग वापस इंडिया आ जाते हैं। यहाँ पर सुनील होता है वो तो जौनपुर में चला जाता है और जो पारस रेड्डी की पत्नी होती है राधा, वो साउथ इंडिया में ही, जो यहाँ पर पारस रेड्डी की कुछ ज़मीन वगैरह होती है वहीं पर उसके घर पर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर भी इसका मन नहीं लगता। थोड़े दिन ही वहाँ पर रहती है और उसके बाद जो उसकी ज़मीन वगैरह होती है उस सब को बेचकर वापस जौनपुर ही आ जाती है। दोस्तों फिर उसके बाद ये जौनपुर में ही रहने लगते हैं। सभी के सभी लोग वहाँ पर आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। सभी लोग वहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं, अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ये पैसा तो काफ़ी वहाँ से कमा लेते हैं और पैसा कमाने के बाद आज इनका जीवन भारत में बहुत अच्छे से कट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा से भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों अपना ख्याल, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय